प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर शाम में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आप कभी घाटी से होकर गुजर रहे हैं, आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये गरीबी कब जाएगी। उम, आपको लग रहा है कि जैसे अकाल का समय आपके जीवन में चल रहा है। आप ऐसे दुखी हैं, ऐसे परेशान हैं, आपके जीवन में ऐसा समय चल रहा है। तो आज का वचन आपके लिए है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। उत्पत्ति की किताब जब 26 अध्याय और मैं 12 पद में जब पढ़ूंगी तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। 12 पद में लिखा है, 26 अध्याय 12 पद में, कि फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। आमीन। यहाँ पर अकाल का दिन चल रहा था। इसहाक ने उस अकाल के दिनों में बहुत भी मानो कि अकाल का समय चल रहा है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन उस अकाल के दिनों में भी जो इसहाक है, जो अब्राहम का जो पुत्र इसहाक है, और वो अकाल के दिनों में जोता और बोया। लोग भूखे मर रहे हैं, किसी के पास खाने की नहीं है। हाँ, लेकिन उस समय में जब इसहाक ने जोता और बोया तो लोग हंसे होंगे उसके ऊपर कि यार अकाल पड़ा है, अकाल के दिन में ये जोत रहा बो रहा है, तो मजाक भी उड़ाए होंगे। लेकिन उसका भरोसा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर था। परमेश्वर के पीछे चलता था और परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखने वाला था। और फिर अकाल के दिनों में परमेश्वर ने ऐसे अद्भुत काम किया उसके जीवन में कि लिखा है कि उसी उसी देश में वो जहाँ पर अकाल पड़ा था उसी देश में रहता था। और वो क्या किया कि अकाल के दिनों में वो जोता बोया और उसी वर्ष 100 गुना फल पाया। यहोवा ने उसको आशीष दी। जब वो जोता और बोया, परमेश्वर ने उसके खेती पर, उसके कामों पर आशीष दी। जो अकाल का समय चल रहा था उस समय में परमेश्वर उसको 100 गुना आशीष दिए, 100 गुना आशीषित किए। उसके काम में बढ़ोतरी की। उसके जो फसल थी बहुत ही अच्छी हुई। अकाल के दिनों में लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन वो जो इसहाक है वो अच्छा से खाया और पिया, अच्छा से रहा। पूरा अकाल के समय तक उसके ऊपर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आपके जीवन में कैसे भी समय चल रहा है, उस समय बहुत ही जल्दी परमेश्वर दूर करेंगे, आपके कमी घाटे को दूर करेंगे और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, प्राप्त करेंगे। और जैसे आपको लग रहा है कि मेरे जीवन में अकाल पड़ा है, तो परमेश्वर जो भी आप काम करते हैं, परमेश्वर उस काम पर ऐसी आशीष देंगे कि आप पूरे अकाल के दिनों में भी अच्छे से खाएंगे, अच्छे से पिएंगे। हम लोग एक विधवा स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है कि वो विधवा स्त्री के जीवन में बहुत ही परेशानी थी। उसका पति मर गया था और वो विधवा औरत थी और उसके पति ने बहुत ज्यादा कर्ज ले लिया था। और जब कर्ज वाले आते थे तो उसको उल्टा सीधा बोलते थे और कहते थे कि मैं तेरे बच्चों को लेकर जा रहा हूँ और उससे काम करवाऊंगा, और वो जो काम करेगा और उसका जो पैसे मिलेगा मैं पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे पति ने कर्ज किया है। उस कर्ज को चुकाने के लिए उसके बच्चे को लेकर जाते हैं, लेकिन उसका भरोसा तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर था। उसी समय में उसके जीवन में अकाल पड़ा था। उस समय मानो कि अकाल का समय था।
इससे लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखने वाली थी और उसके पास कुछ भी नहीं था। बस खाली थोड़ा-सा मैदा बचा था, थोड़ा-सा तेल था। लेकिन परमेश्वर ने अपने भक्त को भेजा एलीशा को उसके घर में और वहाँ वालों की अकाल पड़ा है, लोग भूखे भी मर रहे हैं और परमेश्वर ने भेजा अपने भक्त को और वो आया एलीशा और वो कहता है कि मेरे लिए एक रोटी बना के ले आओ। कहती है कि मेरे पास तो थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है और मैं अब यही बनाऊंगी, यही खाएंगे, हम माँ बेटे मर जाएंगे क्योंकि अकाल का समय चल रहा है, उसके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, पीने के लिए। बस वो लास्ट भोजन उसका बचा था। लेकिन जब वो लेकर आती उसका कहना मानती है, एलिसा के पास थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा तेल लेकर जाती है, उसे प्रार्थना करके देता है और रोटी भी बनाती है, वो उसको रोटी बना कर देती है। और जब अंदर जाती है तो देखती है कि जिसमें थोड़ा सा मैदा था और जिसमें थोड़ा सा तेल था और वो कहता भी है, ये ले जाके तेल थोड़े थोड़े जितने तुम्हारे पास बर्तन होंगे और पड़ोसी के भी मांग लेना, जितने तेरे पास होंगे वो सब में एक एक बूंद डाल देना, थोड़ा थोड़ा तेल उड़ेल देना, डाल देना। और वो ऐसा ही करती है जैसे वो बताता है और वहां पर अद्भुत चमत्कार होता है कि जिसमें मैदा रखी थी वो पूरा बर्तन फूल हो गया मैदे से। और जिससे में तेल वो डाली वो तेल एकदम फूल हो गया। फिर अपने बच्चे से बोलती है कि जा और पड़ोसी से बर्तन मांग के ला। और कहता है कि माई नहीं किसी के पास बर्तन है। परमेश्वर ने उसके लिए ऐसे अद्भुत चमत्कार किया क्योंकि जब आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं, आपके जीवन में कैसी भी समय चल रहा है, जब आप परमेश्वर पर निर्भर हो जाते हैं कि जो मेरी कमी घटी है मेरा परमेश्वर पूरा करेंगे, वही मेरे जरूरतों को पूरा करेंगे। जैसे वो विधवा स्त्री ने भरोसा की, विश्वास की और इससे अद्भुत बड़ा काम उसके जीवन में हुआ, चमत्कार हुआ कि जो उसके ऊपर कर्जा चढ़ गया था उस तेल को बेचकर वो कर्जे को भी चुकाई। और पूरे अकाल के समय में उसका मानो कि न मैदा खत्म हुआ और न तेल खत्म हुआ। ऐसे परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए, वैसे परमेश्वर आपके भी जीवन में करेंगे। जैसे इसहाक के जीवन में परमेश्वर ने किए कि अकाल के समय में जब उन्होंने जोता या बोया, परमेश्वर ने उसे 100 गुना आशीष दी उसके काम में। वैसे परमेश्वर आपके कामों में आशीष देंगे, आपके कमी घटी को पूरा करेंगे। जो आपको लग रहा है कि हम कमी घटी से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए भाई करेंगे, प्रबंध करेंगे और आपकी सारी जरूरतें परमेश्वर पूरा करेंगे। यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करते हैं, प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु आपके लिए भाई प्रबंध करेंगे। जैसे इसहाक के लिए किए, जैसे उस विधवा स्त्री के लिए परमेश्वर ने किए, वैसे आपके लिए भी करेंगे। सुन आशा करती हूँ आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोग को आशीष दे। सो आइए करके प्रार्थना। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ आपका। तारे बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपने प्रभु पूरे दिन सुरक्षित संभाल के रखे, हर पाप खतरे, हर तकलीफ, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाह से प्रभु, हर फ्रॉड लोगों से, हर दुष्ट के लोगों से प्रभु आप बचाए प्रभु। सुंदर से शाम दिखाए प्रभु, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप हम सबके संग संग में रहे पूरे दिन में, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आपने कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से बातचीत किया है जो कमी घटी से होकर गुजर रहे, जिनको लगता है कोई भी आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं, उनको जैसा लग रहा है कि उनके जीवन में जैसे अकाल का समय चल रहा है, ऐसी उनके जीवन में दिक्कत परेशानी है। लेकिन आप ऐसे परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं कि परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा, आपके लिए प्रबंध करेगा, आपके काम पर आशीष देगा, आप कोई भी कमी घटी नहीं होने देंगे परमेश्वर।
जैसे यहाँ पर इसहाक को देखते हैं, जब इसहाक ने अकाल के समय में जब जोता है और बोया, लोग देखे होंगे तो उसका मजाक उड़ाए होंगे, लोग देखे होंगे तो कहे होंगे कि सब तो भूखे मर रहे हैं, यहाँ अकाल पड़ा है और अकाल के दिन में जोत रहा बो रहा है। लेकिन उसका भरोसा, उसका विश्वास तो परमेश्वर के वचन पर था कि हाँ, जो वचन परमेश्वर ने मुझसे कहा है, मुझसे वादा किया है, उस वादे को परमेश्वर मेरे जीवन में पूरा करेगा। उसके अंदर ऐसा विश्वास था और वैसा ही हुआ कि अकाल के दिनों में जब इसहाक ने जोता और बोया, तो परमेश्वर ने उसके काम पर 100 गुना आशीष दी है। परमेश्वर ऐसे आपको भी आशीष देंगे। आपके बारे में कोई भी कुछ कहे, यदि आपका भरोसा परमेश्वर पर है, तो परमेश्वर उन्हीं के सामने परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे, प्रबंध को करेंगे और आपके काम पर आशीष देंगे। आप आगे बढ़ते जाएंगे, सफल होते जाएंगे और वही लोग देखेंगे कि आप कैसे परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जिनके घरों में शादी एनिवर्सरी प्रभु, मैं आपको इनवाइट करती हूँ प्रभु, जो भी कमी रहती है प्रभु, अपने प्रेम वेदन से प्रभु उनके लिए उपाय करते, इसीलिए प्रभु क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा से हमारे हर एक घटी कमी पूरा करेगा। धन्यवाद, वो आपने कर दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ और उनका वैवाहिक जीवन बहुत ही अच्छा होए और अपने जीवन में बढ़ते बढ़ते रहे। धन्यवाद प्रभु। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु कि जो लोग दुर्बलता में, कमजोरी में, बीमारी में से भगवान के होते हैं, यीशु के नाम से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारी, जो भी आपके शरीर में बीमारी है, और यीशु के नाम से निकल जा। घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, नसें ब्लॉक यीशु के नाम से, टाइफाइड बुखार, डेंगू बुखार, मलेरिया बुखार यीशु के नाम से निकल जाए। जीवन के शरीर पर छोड़ दे। शुगर बीपी थायराइड की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। ये बीमारी कैंसर की टीबी बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। लीवर का प्रॉब्लम आती है, सूजन पथरी बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। बवासीर की बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। सर्दी जुकाम छींकी एलर्जी बीमारी यीशु के नाम से निकल जा। हर प्रकार की बीमारी मैं तुझे आके देती यीशु के नाम से निकल जा। दुर्बलता कमजोरी यीशु के नाम से निकल जा। छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, जेनेटिक सभी जो भी आपके शरीर में रोग बीमारी से समम आके दे, दवा भी आके दे दी यीशु के नाम से। जो भी आपके शरीर में बीमारी, अपनी बीमारियों का नाम लिख बोली से समा के देती यीशु के नाम से निकल। सारी बीमारी यीशु के नाम से निकल। प्रबलता कमजोरी यीशु के नाम से निकल जा। धन्यवाद प्रभु, अपने बड़े प्रभु हर प्रकार की बीमारियों से, दुर्बलता से छुटकारा दे दिया, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा हमने हमारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोगों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि मैं तुझे दीर्घायु से सिद्ध करूंगा, अपने के उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। आपके प्रभु उनके जीवन में सभी को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य उनके मनुष्य को पूरा कर मेरे प्यारे प्रभु। और वो आपकी भलाई को और आपके करुणा के साथ साथ बने रहे, और वो लोग आपके धाम में, आपके हाउस में वास करने पाए प्रभु। आपके चेहरे पर चमक प्रभु, उनके चेहरे पर चमकने पाए प्रभु। दुनिया के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ के नाम को मान कर आशीष का कारण बने लोग। आपका धन्यवाद करते हुए आपने दीर्घायु दिया, आप धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिनके ऊपर उठ के चल रहे, मुकद पे चल रहे मेरे प्यारे को आपने कहा है, मैं तुम्हारे लिए ना करूं, तुम चुप। जैसे परमेश्वर आपने यहोशापात के लिए लड़े, इस्राएलियों के लिए लड़े प्रभु, वैसे अपने बेटे के हवल के केस को जो आप करें, जिस केस को प्रभु आप लड़ेंगे, जिस मुकदमे प्रभु आप लड़ेंगे, जीवन की हो गई यीशु मसीह के समान। धन्यवाद प्रभु। जो लोग डरते हैं, घबराते हैं, परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती है, समा के व्यक्ति यीशु के नाम से डरने परेशान नहीं, नींद न आने की समस्या यीशु के नाम से चली जाए, क्योंकि प्रभु के विषय में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत भाग, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। अपने धन में जाने हासिल कर सकूंगा। आपको किसी से नहीं डरना, न बुरे सपने से डरना, न डराने से डरना, न दुष्ट से डरना, किसी से नहीं डरना। प्रभु वचन बोलना है,
परमेश्वर का वचन हो, तलवार है। जब आप वचन को पढ़ेंगे तो टिक नहीं सकेगा, तो दुष्ट को बीमारी आपको जो परेशानी कोई नहीं सामने आएगा, सब भाग जाएंगे, छोड़िए आपके जीवन में शरीर को जो डराते हैं सुबह से चले जाएंगे और आप रात को सुख भरे चैन भरे मीठे नींद से सो पाएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं अपने दूत को फिर तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, तो जहाँ कहीं भी रहेगी और तेरी रक्षा करेगी। जब आप सोएंगे तो परमेश्वर पशु भगत आपकी रक्षा करेंगे, और जब कोई भी नया दिन आप देखेंगे परमेश्वर का तारीफ को काम पड़े प्रशंसा करेंगे। धन्यवाद। आपने प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। सारा आदर मेरे प्रभु के नाम में देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के समर्थ और पवित्र नाम से आपकी सभी आवश्यकता आमीन आमीन और